सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रमेषाम् आचार्याणां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं किरातार्जुनीयम् इति ग्रन्थस्य विषये किंचित चर्चां चर्चयामः। आज हम लोग महाकवि भारवी जी द्वारा प्रणीत किरातार्जुनीयम के 30वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवती द्रौपदी जी राजा युधिष्ठिर जी को ये उपदेश देती हैं कि सठे साठ्यम समाचरेत, अर्थात सठ के प्रति सठता का भाव वाला व्यवहार करना चाहिए आपको। आप साठ्यपूर्ण व्यवहार को नहीं कर रहे हैं, इसलिए द्रौपदी जी आज समझाते हुए कहती हैं, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विसूयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। अर्थात ब्रजंती ते, ब्रजंती माने हो जाते हैं, ब्रजगतौ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ब्रजंती यह पद निष्पन्न होता है, तो कहते हैं ब्रजंती माने प्राप्त होते हैं, ते माने आपके जैसे, मूढ़धिया मूढ़ अर्थात मूर्ख बुद्धि वाले, पराभवम पराभवम अर्थात पराजय को प्राप्त होते हैं। आपके जैसे मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख बुद्धि वाले पराजय को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आज गुस्साई हुई हैं द्रौपदी जी महारानी। तो भगवती द्रौपदी जी जिस आशा से उनको समझाना चाह रही थी कि हो सकता है मेरे कहने मात्र से सीधे दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन से अत्यंत वह नाराज रहती हैं, इसलिए क्रोध के कारण वो चाहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर उन पर आक्रमण करें और शीघ्र राज्य को प्राप्त कर लें और हम पुनः उस राज्य में जिस प्रकार से पूर्व में हम लोग रहते थे उसी उपक्रम में वहाँ पर निवास करें। इस भाव में जब राजा युधिष्ठिर बिल्कुल शांत रहते हैं, इस पर उनको क्रोध आ जाता है और वो इस प्रकार की वाणी से उनको कहती हैं कि ब्रजंति ते मूढ़धियः पराभवम, आप जैसे लोग ही पराभव अर्थात पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। भवन्ति माया विसूयेन मायिनः, माया विषु ये मायिनः न भवन्ति, माया विषु अर्थात जो मायावी पुरुष होते हैं, उन मायावी पुरुषों के प्रति जो व्यक्ति माया वाला व्यवहार नहीं करता है वो निश्चित रूप से पराजय को प्राप्त हो जाता है। और पराजय को प्राप्त होता है और जो मायावी लोग होते हैं करते क्या हैं, कैसे उसको पराजित करते हैं, इसका निरूपण करते हुए कहते हैं प्रविश्य हि घ्नन्ति, प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके, ही अर्थात निश्चित ही अर्थात निश्चित ही, घ्नन्ति घ्नन्ति अर्थात नष्ट कर देते हैं, शठाः तथा विधान, जो मायावी पुरुष होते हैं वो मायावी पुरुष सहसा उनके अंतः पूर्व में प्रविष्ट होकर के या उन पे अकस्मात अटैक करके, आक्रमण करके क्या कर देते हैं, बोले घ्नन्ति, उनको मार देते हैं। असंवृतांगान, जिनके संवृतांगान अर्थात असंवृतांगान अर्थात अनाच्छादित कलेवरान, या फिर कवच रहित या अनाच्छादित, जिसका आच्छादन नहीं किया गया है, ऐसे अनाच्छादित या अनावृत शरीर को निशिताः अर्थात तीक्ष्ण, ईशवः इव माने बाणों की तरह, जिस प्रकार से किसी योद्धा के वक्षस्थल पर बाण प्रविष्ट हो जाने से वह घायल हो जाता है, उसी प्रकार से ये रहस्य प्रतिरहस्य को जानने के उपरांत अटैक करते हैं और आप जैसे लोगों को, जो आप जैसे मूर्ख बुद्धि हैं, उन मूर्ख बुद्धियों को शीघ्र
दुर्योधन जैसे मायावी महापुरुष शीघ्र ही आप जैसे धर्मराज धर्म तत्ववेत्ताओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि आप शठे साठ्यम समाचरेत, जो यह सूक्ति है उस सूक्ति के अनुसार, उस रीति के अनुसार आप पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए निश्चित ही आप भी इसी प्रकार की गति प्राप्त करेंगे। इस भाव का निरूपण करते हुए समझा रही हैं। आइए श्लोकनिष्ठ क्लिष्ट पदों का निरूपण करते हैं। कहते हैं मूढ़, मूढ़ मुह वैचित्य, मुह वैचित्य धातु से अक्ता प्रत्यय होता है और हकार को ढकार हो जाता है, जिससे मूढ़ यह पद निष्पन्न होता है। धिया धींग अनादरे धातु से धिया धींग अनादरे से क्विप प्रत्यय होता है, जिससे धिया यह पद निष्पन्न होता है। या फिर ध्ययी चिंतायाम धातु से भी क्विप प्रत्यय करने के उपरांत संप्रसारण करके धिया यह पद निष्पन्न हो सकता है। तो कहते हैं मूढ़ा धीहि येषां ते तथा भूताः मूढ़ धियः पराभवम, परा उपसर्ग पूर्वक भू सत्तायाम धातु से रिदो रब करके अप प्रत्यय होता है, जिससे पराभवम यह पद निष्पन्न होता है। माया विषु, तो माया विषु यहाँ पर माया मेधा सृजो विनिः, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर विनि प्रत्यय होता है माया शब्द से। माया इस प्रातिपदिक से विनि प्रत्यय हो जाता है, तो माया यह पद निष्पन्न होता है। अमायावी किसे कहते हैं? मायावी अर्थात माया भूयसी मायसा माया कापटम अस्ति ये शांति मायाविनः, भूयसी माया कपटम अस्ति यस्य, अर्थात जिसके पास प्रचुर मात्रा में कपट है, ऐसे कपट युक्त व्यक्ति को मायावी कहेंगे। भूयसी माया कापटम अस्ति ये शांते मूढ़धियः मायाविनः तेषु मायाविषु, मायिनः माया शब्द से इन्हीं प्रत्यय हो जाएगा। बृहियादिभ्यश्च, इस सूत्र के द्वारा इन्हीं प्रत्यय का विधान होता है, जिससे मायिनः यह पद निष्पन्न होता है। शठाः, शठ से अच प्रत्यय हो जाता है। शठ अर्थात गत संस्कारे, इससे अच प्रत्यय होता है, जिससे सठ यह पद निष्पन्न होता है। शठ कई धातुएं हैं, शठ गतौ, शठ संस्कारे, शठ असम्यक व्यवहारे, असम्यक भाषणे, और शठ संक्लेशने या फिर शठ हिंसायाम, इस धातु से अच प्रत्यय होता है, जिससे सठाह यह पद निष्पन्न होता है। तथा विधान, तथा विधा ये शांते, तथा विधा ये शांते, तथा विधाः तान तथा विधान, तद शब्द से यहाँ पर थाल प्रत्यय होता है, जिससे तथा यह पद निष्पन्न होता है। और यहाँ पर बहुब्रीहि समास का निरूपण है। असंवृतांगान, समन्ततो वृतानि अंगानि यैः इति असंवृतांगैः ते संवृतांगाः, न संवृतांगाः इति असंवृतांगाः तान असंवृतांगान, ऐसा यहाँ पर पद विश्लेषण किया गया है। बहुब्रीहि समास युक्त पद है। निशिताः, नि उपसर्ग पूर्वक सोत अनुकरणे धातु से कर्म अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है और प्रथमा बहुवचन में निशिताः यह पद निष्पन्न होता है। ईशवः, इष्यन्ति गच्छन्ति इति ईशवः, यहाँ पर इष गतौ आभिक्षरणे अर्थात आभिक्षरणे इच्छायाम, इस अर्थ में यहाँ पर ईश गतौ धातु से ईशवः यह प्रथमा बहुवचनांत पद निरूपित किया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक में आए हुए विभिन्न पदों के निरूपण में कृष्ट पदों के अर्थ को, प्रकृति प्रत्यय निरूपण के उपक्रम को हम लोगों ने जाना। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी भाव के साथ पुनः नमो नमः, हार्दाः शुभकामनाः, धन्यवादः।